कल हमने सीखा था क्वेश्चन वर्ड्स। क्या सीखा था भाई? क्वेश्चन वर्ड्स। और क्वेश्चन वर्ड्स में हमने सीखे थे कुछ वर्ड्स, जिसमें हमने पहला सीखा था व्हाट। क्या सीखा भाई? व्हाट। व्हाट से क्या पता चलता है? नेम ऑफ द थिंग। नेम ऑफ द थिंग। बोलो, नेम ऑफ द थिंग। नेम ऑफ द थिंग, किसी भी वस्तु का नाम। राइट, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड की जगह, क्वेश्चन वर्ड की जगह कहाँ होती है? सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लगाएंगे और क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्या है? व्हाट। ठीक है, ये लगाया हमने। इसके तुरंत बाद चाहे किसी भी टेंस में बात करें, हमें लगाना होगा उस टेंस का टाइम वर्ड। क्या लगाना होगा? टाइम वर्ड लगाना होगा। राइट। और उसके बाद क्या रह जाता है? सब्जेक्ट। क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। और फिर लास्ट में लगा देते हैं हम एक्शन। क्या लगा देते हैं? एक्शन। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा दिया जाएगा, अन्यथा यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा भाई? क्वेश्चन मार्क। ये तरीका है। तो आप इस वर्ड को हटा के दूसरा क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पास्ट में, तो क्या टाइम वर्ड लगेगा यहाँ पर? डिड। बोलो, डिड। पास्ट में क्या टाइम वर्ड लगता है? डिड। तो आप बोलेंगे व्हाट डिड। फिर से बोलो, व्हाट डिड। ओके, यहाँ पर आप लगा लेंगे सब्जेक्ट। मान लीजिए आप मुझसे पूछ रहे हैं कोई भी बात, तो आप पूछेंगे व्हाट डिड यू। क्या बोलेंगे? ठीक है, व्हाट डिड यू। बोलो, व्हाट डिड यू। ओके, यहाँ पर एक एक्शन लगा लेंगे। एक्शन, मान लीजिए आप खाने पर बात कर रहे हैं और आप हिंदी में बोल रहे हैं आपने क्या खाया। क्या बोल रहे हैं? आपने क्या खाया। तो इंग्लिश होगी व्हाट डिड यू ईट। बोलो, व्हाट डिड यू ईट। फिर से बोलिए, व्हाट डिड यू ईट। ठीक है। आपने क्या पिया? पीने को ड्रिंक कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? व्हाट डिड यू ड्रिंक। ठीक है। आपने क्या खरीदा? व्हाट डिड यू बाय। खरीदने को बाय कहते हैं, तो आप बोलेंगे व्हाट डिड यू बाय। फिर से बोलो, व्हाट डिड यू बाय। ठीक है। बेचने को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। पूरा सेंटेंस क्या व्हाट डिड यू सेल। व्हाट डिड यू सेल। फिर से बोलो, व्हाट डिड यू सेल। व्हाट डिड यू सेल। लाने को कहते हैं ब्रिंग। क्या कहते हैं? ब्रिंग। कैसे पूछेंगे? व्हाट डिड यू ब्रिंग। व्हाट डिड यू ब्रिंग। ले जाने को बोलते हैं कैरी। क्या पूछेंगे? व्हाट डिड यू कैरी। आप क्या ले गए थे? व्हाट डिड यू कैरी। फिर से बोलो, व्हाट डिड यू कैरी। ओके, बोलने को कहते हैं स्पीक। स्पीक। क्या कहते हैं? Speak। यहाँ पर स्पीक लगाएंगे, पूरा सेंटेंस बोलेंगे व्हाट डिड यू स्पीक। व्हाट डिड यू स्पीक। व्हाट डिड यू स्पीक। और हिंदी होगी आपने क्या बोला। व्हाट डिड यू स्पीक। व्हाट डिड यू स्पीक। ठीक है। बताने को कहते हैं टेल। टेल। क्या कहते हैं? टेल। ठीक है। तो कैसे सेंटेंस बनेगा? व्हाट डिड यू टेल। व्हाट डिड यू टेल। व्हाट डिड यू टेल। फिर से बोलिए, व्हाट डिड यू टेल। व्हाट डिड यू टेल। पूछने को कहते हैं आस्क। क्या कहते हैं? आस्क। तो यहाँ पर लगाइए, कैसे बोलेंगे? व्हाट डिड यू आस्क। व्हाट डिड यू आस्क। व्हाट डिड यू आस्क। खेलने को कहते हैं प्ले। व्हाट डिड यू प्ले। व्हाट डिड यू प्ले। व्हाट डिड यू प्ले। ठीक है भाई, इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं। यानी यहाँ पर एक्शन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? एक्शन। तो सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है, और सब्जेक्ट को हमने एक और नाम दिया था डूअर। क्या नाम दिया था? डूअर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ही के बारे में बात करते हैं, यानी किसी लड़के के बारे में बात करते हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं किसी तीसरे इंसान के बारे में और वो इंसान लड़का है, तो आप पूछेंगे व्हाट डिड ही। व्हाट डिड ही एक्शन। तो ऐसे ही पूछा जाएगा। मान लीजिए आपको पूछना है उसने क्या खेला। क्या पूछना है? उसने क्या खेला। इंग्लिश में पूछें व्हाट डिड ही प्ले। उसने क्या खाया। व्हाट डिड ही ईट। व्हाट डिड ही ईट। उसने क्या खरीदा। व्हाट डिड ही बाय। व्हाट डिड ही बाय। उसने क्या बताया। व्हाट डिड ही टेल। व्हाट डिड ही टेल। उसने क्या पूछा। व्हाट डिड ही आस्क। व्हाट डिड ही आस्क। व्हाट डिड ही आस्क। क्लियर है? तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और वो इंसान लड़का नहीं, एक लड़की है, राइट,
तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम पर शी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो और आपका सेंटेंस बनेगा व्हाट डिड शी एक्शन। क्या बनेगा? What did she action? व्हाट डिड शी एक्शन। What did she action? मान लीजिए बात करनी है उसने क्या खरीदा, तो कैसे पूछेंगे? What did he buy? व्हाट डिड ही या व्हाट डिड शी। What did she buy? इधर हमेशा हमने बात की थी, इधर इस हाथ पर हम किसकी बात करेंगे? शी, She. राइट। किसी लड़की की बात करेंगे, किसी फीमेल की बात करेंगे। व्हाट डिड शी बाय। What did she buy? इधर इस हैंड पर क्या बात करेंगे? He. ही, तो बोलेंगे व्हाट डिड ही बाय। What did he buy? इधर बात करनी है, बोलो What did she buy? व्हाट डिड शी बाय। What did she buy? मेरे लिए क्या बोलेंगे? What did he buy? व्हाट डिड यू बाय। What did you buy? इधर इसके लिए What did he buy? व्हाट डिड ही बाय। What did he buy? कभी कभी अपने लिए भी बात कर लेते हैं, तो अपने लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर? आई। तो आप बोलेंगे व्हाट डिड आई बाय। What did I buy? बोलो फिर से। What did I buy? चलो मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप इंग्लिश में बोलेंगे, राइट। तुमने क्या खरीदा? What did you buy? व्हाट डिड यू बाय। What did you buy? इसने क्या खरीदा? What did he buy? व्हाट डिड ही बाय। What did he buy? इसने क्या खरीदा? What did she buy? व्हाट डिड शी बाय। What did she buy? मान लीजिए सी का नाम है काजल। क्या नाम है? काजल। तो आप शी की जगह पर काजल लगा लेंगे। व्हाट डिड काजल बाय। What did Kajal buy? यानी काजल ने क्या खरीदा? व्हाट डिड काजल बाय। What did Kajal buy? ओके, इस लड़की का नाम मीरा है, तो क्या बोलेंगे? What did Meera buy? व्हाट डिड मीरा बाय। What did Meera buy? एक्शन चेंज कर लेते हैं। चलो अगर आपको बात करनी है खेलने पर, खेलने की इंग्लिश क्या होती है? Play. तो आप मुझसे क्या पूछेंगे? What did you play? व्हाट डिड यू प्ले। What did you play? इससे पूछो। What did you play? इसके लिए What did he play? व्हाट डिड ही प्ले। What did he play? इसके लिए What did she play? व्हाट डिड शी प्ले। What did she play? सिंपल सी बात है। ओके, पूछने की इंग्लिश क्या होती है? Ask. ओके, आस्क पर मुझसे कैसे पूछेंगे? What did you ask? व्हाट डिड यू आस्क। What did you ask? इसके लिए What did he ask? व्हाट डिड ही आस्क। What did he ask? इसके लिए What did she ask? व्हाट डिड शी आस्क। What did she ask? सिंपल सी बात है। अगर हमें अपने लिए बात करनी है तो आई लगा लेते हैं, और सामने के लिए बात करनी है तो यू You. लगा लो। इधर बात करनी है ही He. लगाओ, और इधर बात करनी है She. शी लगाओ। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है भाई। अब किसी दूसरे क्वेश्चन वर्ड की बात करें। अगला क्वेश्चन वर्ड हमने सीखा था व्हाट टाइम। क्या सीखा था? What time? पिछली वीडियोस को जरूर देख लें आप एक बार, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियोस को देख लेते हैं तो सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। बोलो व्हाट टाइम। What time? क्या लिखा है? What time? व्हाट टाइम से हमने बात की थी फिक्स टाइम। क्या बात की थी? Fixed time. फिक्स Time. एक फिक्स टाइम पता चलता है, यानी घड़ी वाला टाइम पता चलता है। जब भी आप किसी से क्वेश्चन करते हैं कितने बजे, क्या क्वेश्चन करते हैं? कितने बजे? जो इसकी हिंदी होती है व्हाट टाइम की हिंदी क्या होती है? कितने बजे? तो आप किसी से भी पूछेंगे व्हाट टाइम, What time? और पास्ट में पूछेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? Present. ठीक है। और मुझसे पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? What time did you? व्हाट टाइम। What time? यहाँ पर व्हाट टाइम आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? डेड। Did. तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? चलो लिख के बात करते हैं। व्हाट टाइम। What time? एक बार और बोलो। What time? डिड। Did. और यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट, और मेरे लिए क्या आएगा? You. और यहाँ पर कोई भी एक्शन आएगा, राइट? एक्शन। व्हाट टाइम डिड यू एक्शन। What time did you action? आपने ये काम कितने बजे किया, राइट? आपने ये काम कितने बजे किया। मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूजा करने की, तो पूजा करना की इंग्लिश क्या होती है? What time did you- तो आप क्या बोलेंगे? What time did you worship? व्हाट टाइम डिड यू वर्शिप। What time did you worship? खेलने के लिए What time did you play? आप कितने बजे खेले? व्हाट टाइम डिड यू प्ले। What time did you play? ओके, आप कितने बजे जागे? व्हाट टाइम डिड यू गेट अप। What time did you get up? आप कितने बजे गए? What time did you go? आप कितने बजे स्कूल गए? What time did you go to school? व्हाट टाइम डिड यू गो टू स्कूल। What time did you go to school? सिंपल सी बात है। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। अगर किसी लड़के के बारे में बात करनी है ही लगाएंगे। वो कितने बजे स्कूल गया? व्हाट टाइम डिड ही गो टू स्कूल। What time did he go to school? किसी लड़की के लिए What time did she go to school? व्हाट टाइम डिड सी गो टू स्कूल। What time did she go to school? मान लीजिए आपको 4, 5, 6, 7 लोगों के बारे में बात करनी है, तो क्या लगाएंगे? दे लगा देंगे, राइट? क्या लगा देंगे? They.
तो आप उनके लिए यहाँ पर दे लगाएंगे और पूछेंगे व्हाट टाइम डिड दे गो। What time did they go? ठीक है, और गो टू स्कूल पर कैसे बोलेंगे? What time did they go to school? व्हाट टाइम डिड दे गो टू स्कूल। What time did they go to school? से बोलो What time did they go to school? जब भी आपसे कोई व्हाट टाइम का क्वेश्चन पूछता है, कौन सा क्वेश्चन पूछता है? What time? तो व्हाट टाइम के क्वेश्चन का जब भी आपको आंसर देना हो तो इसके 4 आंसर होंगे, राइट। पहला आंसर होगा जब आपको पूरा टाइम बोला जाए, राइट। जैसे बोला जाए 1 बजे, क्या बोला जाए? 1 बजे। तो 1 बजे की इंग्लिश होती है, वैसे 1 की क्या होती है? 1, और यहाँ पर लिखते हैं ओ क्लॉक। क्या लिखते हैं? ओ क्लॉक। तो आप बोलते हैं 1 ओ क्लॉक, बोलिए 1 o'clock। और इस टाइम से पहले हमेशा क्या लगाएंगे? एट। जब इसे सेंटेंस में यूज करेंगे तब तो आप कहेंगे कि भाई मैं 1 बजे गया, आई वेंट एट 1 o'clock। बोलो I went at 1 o'clock. आई वेंट एट 1 o'clock। I went at 1 o'clock. वो 1 बजे आया, ही केम एट 1 o'clock। He came at 1 o'clock. उसने 1 बजे खाना खाया, ही टुक फूड। He took food at 1 o'clock. बोलिए फिर से, He took food at 1 o'clock. आवाज नहीं है। He took food at 1 o'clock. ही टुक फूड एट 1 o'clock। He took food at 1 o'clock. इज इट क्लियर? It's clear. अब मान लीजिए आपको इसे 12 तक ले जाना है, तो यहाँ पर बस काउंटिंग चेंज होती रहेगी। अगर आपको कहना है 2 बजे तो आप कहेंगे एट 2 o'clock। 3 बजे At 3 o'clock. 4 बजे At 4 o'clock. 5 बजे At 5 o'clock. 6 बजे At 6 o'clock. 7 बजे At 7 o'clock. 8 बजे At 9 o'clock. एट 8 o'clock। At 8 o'clock. 9 बजे At 9 o'clock. 10 बजे At 10 o'clock. इसी तरीके से आगे भी हो जाएगा, यानी यहाँ पर गिनती चेंज हो जाएगी, राइट। अब दूसरा जो समय आता है आपका, दूसरा समय आता है सवा। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं 3:15, 4:15, 5:15। ओके, इस तरीके से जो टाइम होता है, सवा से मतलब है आपके हर टाइम के पास कोई भी काउंटिंग ले लेते हैं तो आपके पास 60 मिनट होती हैं, राइट। जैसे अगर 1 बज रहा है, घड़ी में 1 लिखा हुआ है इस तरीके से जिसमें अक्षर दिखते हैं, तो इस 1 के पास कितनी मिनट होंगी? 60 होंगी डेफिनेटली। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1:01, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1:02, 1:03। इसी तरीके से कितने तक चलेगा? 60 तक, राइट। तो 60 को अगर हम 4 भागों में बांट दें तो कितने का आता है? 15 का आता है। तो इसमें से एक भाग को, किसी भी एक भाग को कहते हैं हम क्वार्टर। क्या कहते हैं? क्वार्टर। बोलो क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर कहते हैं। तो इसमें टोटल कितने क्वार्टर हैं? 4 क्वार्टर्स, राइट। 4 क्वार्टर्स। तो सवा में क्या होता है? 1 क्वार्टर होता है, यानी जब भी आप कहेंगे 1:15, इसका मतलब हो गया 1:15। 2:15, 2:15। 3:15, 3:15। 4:15, 4:15, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ 15 मिनट के लिए क्या ले लेते हैं? क्वार्टर। बोलिए क्या ले लेते हैं? क्वार्टर। अब इसके पास थी 60 मिनट, लेकिन इसमें से कितनी निकल गई? 15 निकल गई। निकले हुए समय को आपने अब तक क्या सीखा है? पास्ट। तो इसको कहते हैं हम क्वार्टर पास्ट। क्या कहते हैं? क्वार्टर पास्ट। इस तरीके से हमारी सवा की इंग्लिश बनती है क्वार्टर पास्ट। बोलिए क्या बनती है? क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट। फिर से बताएं। क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट। और सिर्फ यहाँ पर गिनती पहले लगती है, बाकी ये सभी में पीछे लगती है। अगर आपको कहना हो 1:15 तो आप कहेंगे क्वार्टर पास्ट 1। बोलिए क्वार्टर पास्ट 1। अगर आपको कहना है 2:15 तो यहाँ पर कहेंगे क्वार्टर पास्ट 2। फिर से बोले क्वार्टर पास्ट 2। 3:15, क्वार्टर पास्ट 3। 4:15, क्वार्टर पास्ट 4। ओके। जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो आप यहाँ पर एट और लगा लेंगे। जैसे आपको कहना है मैं 3:15 बजे आया, मैं 3:15 बजे आया। आई केम, बोलिए I came at क्वार्टर पास्ट 3। क्वार्टर पास्ट 3। फिर से बोले I came at quarter past 3. 4:15 बजे आया, I came at quarter past 4. मैं
5:15 बजे आया। I came at 5:15. मैं 7:15 बजे आया। I came at 7:15. I came at 7:15। बोलिए। I came at 7:15. सिंपल सी बात है, राइट। इसी तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है। तीसरा समय, जो तीसरा समय होता है वो होता है साढ़े। क्या होता है भाई? साढ़े। साढ़े का मतलब होता है आधा। आधा समय निकल जाता है जब भी आपके पास लिखा हुआ मिले, जैसे 1:30, 2:30, 3:30, तो इसे आप कह देते हैं साढ़े। क्या कह देते हैं? साढ़े। और साढ़े का मतलब यह है ये क्वार्टर भी निकल गया, ये क्वार्टर भी निकल गया, यानी 15 ये मिनट निकल गई, 15 ये मिनट निकल, टोटल कितनी निकल गई? 30। तो 60 का ये आधा हो गया, तो इसलिए आधे को कहते हैं आप हाफ। क्या कहते हैं? हाफ। और निकल गया उसे क्या कहते हैं? पास्ट। यानी आधा समय निकल गया, इसलिए इसे कहेंगे हाफ पास्ट। क्या कहेंगे? हाफ पास्ट। राइट। ओके, हाफ पास्ट लगाएंगे। और गिनती जो काउंटिंग है वो यहाँ लगाएंगे। जैसे आपको कहना है 3:30। क्या कहना है? 3:30। तो आप बोलेंगे हाफ पास्ट 3। बोलिए। 3:30। 4:30। 4:30। 5:30। 5:30। 6:30। 6:30। इज इट क्लियर? It's तो यहाँ clear. पर अगर आपको कहना है 3:30, क्या कहना है भाई? 3:30। तो आप किस तरीके से कहेंगे? 3 लगा देंगे यहाँ पर। 4:30 कहना है तो ओके। अगर सेंटेंस में यूज करेंगे तो इससे पहले 8 लगा लेंगे। 3:30। बोलिए। अगर मान लीजिए किसी ने सेंटेंस बोला कि भाई मैंने पूजा की, तो सेंटेंस बना आई वर्शिप्ड। फर्स्ट का सेंटेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म लगा ली। बोलो आई वर्शिप्ड। आपने उससे टाइम पूछ लिया, भाई व्हाट टाइम डिड यू वर्शिप। फिर से बोलो। तो उसने जवाब दिया मैंने 6:30 बजे पूजा की। तो क्या जवाब देगा वो यहाँ पर? तो यहाँ पर 3 बोलेगा या 6 बोलेगा? 6 बोलेगा। आई वर्शिप्ड एट 6:30। बोलिए। अगर उसे 7:30 के लिए बोलना होता तो आई वर्शिप्ड एट 7:30। अगर उसे 7:15 बजे के लिए बोलना होता तो क्या बोलता? आई वर्शिप्ड एट 7:15। क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, तो बोलते हैं आई एम गेटिंग। क्लियर? ठीक है भाई। अगर उसे बोलना होता कि मैंने भाई 6 बजे पूजा की, तो यहाँ पर इसे बोलता आई वर्शिप्ड एट 6 o'clock। क्या बोलता? इज इट क्लियर? ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो टाइम होता है वो होता है आपका पौने। क्या होता है? पौने। अब पौने में क्या होता है? 15 मिनट रह जाती हैं। जैसे अगर 4:45 हो रही हैं, तो इसका मतलब यही तो है 60 करने के लिए इसको कितनी और चाहिए? 15। तो 60 हो जाएंगे। यानी 15 मिनट जब रह जाती हैं टाइम को कंप्लीट होने में, तो उसे हम बोल देते हैं पौने। क्या बोल देते हैं भाई? पौने। और पौने के लिए यहाँ लगाते हैं 1/4। क्या बोलते हैं? 1/4। आपको बड़ा सावधान रहना है 1/4 और 1/4 का यूज करते हुए। इसी में ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो पौने के लिए कभी कभी 1/4 लगा देते हैं बच्चे, जो गलत होता है। इट इज रॉन्ग। क्या बोला? ठीक है। तो 1/4 बोलना है। और यहाँ पर सेंटेंस में यूज करते समय एट लगाना है। अगर आपको कहना है 3:45, क्या कहना है? 3:45। तो यहाँ पर क्या गिनती लगेगी? 4:45। 4:45। 4:45। ओके, 4:45। 4:45। ओके, 9:45। 8:10। 8:10। बोलो। 8:10। ठीक है भाई। अगर यहाँ पर 4:45 हो रही है, इसका मतलब ये 4:45 हो रहे हैं। 4:45 नहीं कहेंगे इसे, क्या कहेंगे? 4:45। भाई 5 बजने वाले हैं ना, 5 बजने में ही तो 15 मिनट रह गए हैं, राइट। अगर 3:45 लिखी है, 3:45, तो मुझे बताएंगे ये कितने बजे हैं? इसको क्या? 4:45। अगर 2:45 लिखी है तो 3:45। क्लियर?
एक गिनती आगे बढ़ाते जाओ, आप 3.25 कहेंगे, क्या कहेंगे से 3.25। ठीक है भाई। अगर हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं टाइम का। तो टाइम को आपने कितने तरीके से यूज किया? 4 तरीके से, राइट। आपने यूज किया एट 1 o'clock, बोलो At 1 o'clock। इसमें यूज करेंगे At 8 quarter past 1, At 1:15। ऐसे बोलेंगे At 3:30। एट 3:30, At 3:30। ऐसे बोलेंगे At 4:45। ओके, यहाँ पर 5 लगाना है तो At 4:45। एट क्वार्टर टू 5, At 4:45। फिर से बोलो At 4:45। इज इट क्लियर? It's तो clear। आपको व्हाट टाइम का आंसर बोलना आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपसे कोई व्हाट टाइम का क्वेश्चन पूछता है तो आप इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर देंगे। तो चलो एक छोटी सी बात स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमने कल बात की थी प्ले पर, तो प्ले पर ही हम बात करते हैं, लेकिन अभी हम पास्ट में बात कर रहे हैं। आप मुझसे कंफर्म करेंगे डिड यू प्ले? Did you play? क्या कंफर्म करेंगे? Did you play? और मैंने जवाब दिया यस आई प्लेड। Yes, I played। क्या जवाब दिया? Yes, I played। आपने मुझसे टाइम और पूछा कि भाई आपने कितने बजे खेला, आप कितने बजे खेले, तो क्या पूछेंगे? What time did you play? व्हाट टाइम डिड यू प्ले? What time did you play? अब मैंने जवाब दिया कि मैं 4 बजे खेला। कितने बजे? 4 बजे। अब बताइए इनमें से कौन सा बोला जाएगा? First। फर्स्ट बोला जाएगा। तो मैं बताऊंगा आई प्लेड I played at 4 एट o'clock। 1 o'clock या एट 4 o'clock? At 4 o'clock। आई प्लेड एट 4 o'clock। I played at 4 o'clock। अगर मैंने जवाब होता, मेरा जवाब होता कि मैं 4:45 बजे खेला, 4:45 बजे, इसमें आता मैं 4:45 बजे खेला। आई प्लेड एट I played at 4:45। क्वार्टर टू 5। पूरा बोलिए। I played at 4:45। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बात बढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ड हमने जो सीखा था वो शायद था वेन। क्या था भाई? वेन। वेन। वेन से 4 बातें पता चलती हैं, डे, डेट, मंथ और क्या पता चलता है? ईयर। ऐसा हमने कल की क्लास में सीखा था, डे, डेट, मंथ और ईयर, राइट। डे, डेट, मंथ और ईयर। जब इसका आंसर देते हैं तो इसका आंसर देने के लिए भी कुछ चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। जो पहला है, हमें जरूरत पड़ेगी ऑन। क्या जरूरत पड़ेगी भाई? ऑन। चलो, जब हम किसी दिन का नाम बता रहे हैं, अपने आंसर में क्या बता रहे हैं? किसी दिन का नाम, तो दिन के नाम से पहले ऑन लगाना है। क्या लगाना है? ऑन। जैसे आपसे किसी ने कहा भाई आप कौन से दिन को, यानी आप कब गए थे आगरा, और आपने बताया कि मैं संडे को गया था, संडे को, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑन संडे। बोलो On Sunday। आपसे किसी ने पूछा आपने व्रत कब रखा, और आपने बताया मंडे को, तो क्या On बताओगे? Monday। ऑन मंडे। ओके, आपसे किसी ने पूछा कि भाई आप दिल्ली कब गए थे, और आपने बताया कि मैं ट्यूसडे को गया था, तो कैसे On बताओगे? Tuesday। ऑन ट्यूसडे। बोलो On Tuesday। यानी ऑन और उसके साथ में क्या आ जाएगा? प्लस दिन, यानी दिन का नाम, नेम ऑफ एनी डे। क्या आ जाएगा? Name of any day। तो जैसे ऑन मंडे, क्या बात की आपने? On Monday। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं? ऑन ट्यूसडे। बोलो On Tuesday। ठीक है, बाकी ये आप दिन जानते ही हैं, आगे लगा लेंगे। ठीक है, तो बोल के बताएं ऑन मंडे, On Monday। ऑन ट्यूसडे, On Tuesday। आगे बोलो On Wednesday। ऑन वेंसडे, On Wednesday। ऑन वेंसडे, On Wednesday। ऑन थर्सडे, On Thursday। ऑन फ्राइडे, On Friday। ऑन On सैटरडे, Saturday। ऑन संडे, On Sunday। ठीक है, इस तरीके से आप लगा लेंगे। एनी डाउट? ठीक है, अगर डेट को बताना है, अगर आपको कोई डेट बतानी है, राइट, तो भी आप ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? On। जैसे आपको बताना है ऑन 1 मार्च, क्या बोलना है? On 1 March। भाई आपको बताना है कि भाई मार्च के पहली तारीख को, राइट, ऑन 1 मार्च, क्या बोलेंगे? On 1 March। ओके, मार्च की दूसरी तारीख को On 2nd March। ऑन 2 मार्च, On 2nd March। फिर से बोलो On 2nd March। अगर आपको कहना हो 1 जनवरी को, तो क्या कहेंगे? On 1st January। ऑन 1 जनवरी, On 1st January। 1 फरवरी को, On 1st ऑन February। 1 फरवरी, बोलो On 1st February। यानी यहाँ पर ये लिखेंगे, फिर यहाँ पर डेट लिखेंगे, राइट, और फिर चाहे तो डेट के साथ में किसी मंथ का नाम भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? किसी मंथ का नाम, नेम ऑफ एनी मंथ। क्या बोल सकते हैं? Name of any month। लेकिन अगर आपने अकेले मंथ को अकेले लगाया
तो फिर आपको इन लगाना होगा। क्या लगाना होगा? इन। जैसे आपको कहना है जनवरी में, तो आप बोलेंगे इन जनवरी। इन जनवरी। क्या बोलेंगे? इन जनवरी। JANUARY। ठीक है भाई। आपने यहाँ पर कब एडमिशन लिया था? आपने यहाँ पर कब एडमिशन लिया था? और आपने बताया मई में। कब एडमिशन लिया था? मई में। तो आप बोलेंगे इन मई। बोलो इन मई। अगर आपको कहना है कि भाई मैंने जनवरी में एडमिशन लिया था, तो क्या कहना है? इन जनवरी। आपको कहना है फरवरी में लिया था। इन फरवरी। इन्हें ध्यान से बोले, ये जनवरी नहीं बोलना है इंग्लिश में, इसे बोलना है जनवरी। बोलो जनवरी। 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 ठीक है, इसे बोलना है फरवरी। फरवरी। ठीक है, फरवरी बोलिए। फरवरी। ठीक है, आगे आपका आता है मार्च। मार्च। हाँ, मार्च को MARCH, मार्च। बोलो मार्च। आगे क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल। उसे इंग्लिश में बोलना है अप्रैल। 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 ठीक है, ए बोलना है। ये पहला अक्षर इसका क्या है? ए। क्या है? ए। और फिर इसमें क्या जुड़ा हुआ है? अप्रैल। तो बोलेंगे अप्रैल। अप्रैल। बोलिए फिर से। अप्रैल। हाँ, तो इस तरीके से बोलना है। आगे भी और भी मंथ्स हैं, आप उन्हें जोड़ सकते हैं। तो आपसे किसी ने पूछा भाई आप कब गए थे? When did you go? बोलो When did you go? और आपने जवाब दिया मंडे को। I went on Monday. बोलो फिर से। I went on Monday. I went on Monday। I went on Monday. आपने कहा मैं ट्यूसडे को गया था। I went on Tuesday. I went on Tuesday। I went on Tuesday. फिर से बोलो। I went on Tuesday. 1 जनवरी को I went on 1 जनवरी। I went on January. मैं तो जनवरी के महीने में गया था। I went in जनवरी। I went in January. मैं फरवरी में गया था। I went in February. I went in February। I went in February. मैं मार्च में गया था। I went in March. I went in March। I went in March. मैं अप्रैल में गया था। I went in April. I went in April। I went in April. Is it clear? It's clear. ठीक है भाई, तो आपने 2-3 क्वेश्चंस के आंसर देना सीख लिया। एक तो what, दूसरा When, और तीसरा आपने सीखा when। when। क्या सीखा भाई? When। आगे तो सेम रहेगा। when यहाँ पर है, ये क्वेश्चन वर्ड, ये क्या लग जाएगा? टाइम वर्ड। फिर ये क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या लग जाएगा? एक्शन। और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। यानी हर क्वेश्चन वर्ड के लिए तरीका एक ही होता है। देयर इज ओनली अ वे। ठीक है, तरीका सिर्फ एक है। कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड यूज करो, क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद क्या? टाइम वर्ड, फिर क्या? सब्जेक्ट, और फिर क्या? एक्शन। इज इट क्लियर? It's clear. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ड हमने क्या सीखा था? आई थिंक वेयर। क्या सीखा था? Where। वेयर। बोल के बताइए। Where। और वेयर से क्या पता चलता है? Name of the place. नेम ऑफ द प्लेस। बोलिए। Name of the place. नेम ऑफ द प्लेस। बोलिए एक बार। Name of the place. नेम ऑफ द प्लेस, यानी किसी भी स्थान का नाम, किसी भी जगह का नाम पता चलता है हमें वेयर से। तो आपने मुझसे पूछा पास्ट में, तो आप यहाँ पर वेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेयर। और आप पूछेंगे वेयर डिड यू एक्शन। बोलो Where did you action? वर्षिप पर क्या बात करेंगे? Where did you worship? आपने पूछा कहाँ पर की? वेयर डिड यू वर्शिप। Where did you worship? फिर से बोलिए। Where did you worship? और आपने जवाब दिया आई वर्शिप्ड I worshipped इन द टेम्पल। in the temple. ठीक है भाई, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। तो वेयर का जब जवाब देते हैं तो वेयर के जवाब में अक्सर कुछ प्रेपोजिशंस का यूज होता है। कुछ प्रेपोजिशंस जैसे इन, ऑन और एट, मोस्टली इन्हीं प्रेपोजिशंस का यूज होता है। मैं ये नहीं कहता और प्रेपोजिशंस यूज नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली यानी अधिकतर इन्हीं प्रेपोजिशंस का यूज होता है। जैसे अभी आपने बोला मंदिर में, तो आपने बोला इन द टेम्पल। बोलिए In the temple. फिर से बोलो। In the temple. आपको बोलना होता है चर्च में, तो क्या In the बोलते church. इन द चर्च। In the church. फिर से बोलिए। In the church. मैंने चर्च में पूजा की। आई वर्शिप्ड इन द चर्च। I worshipped in the church. मैंने मंदिर में पूजा की। I worshipped in the temple. आई वर्शिप्ड इन द टेम्पल। I worshipped in the temple. लेकिन कुछ लोग घर पर भी कर लेते हैं, तो आपने कहा भाई मैंने घर पर पूजा की, तो घर पर के लिए आप लगा सकते हैं या तो होम लगाइए या फिर एट होम। आई वर्शिप्ड एट होम। I worshipped at home. फिर से बोलिए। I worshipped at home. क्लियर है? ठीक है, ओके।
तो वेयर से क्या पता चलता है? नेम ऑफ द प्लेस। Place. क्या पता चलता है? Name of the place. अगला क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या था, जरा बताएं। How. हाउ, ठीक है। हाउ से पता चलता है किसी भी काम को करने का तरीका, और तरीके को आप बोलते हैं मेथड। Method. क्या बोलते हैं? Method. मेथड, या फिर बोल देते हैं Manner. मैनर। क्या बोल देते हैं भाई? Manner. मैनर, ठीक है। और भी वर्ड्स हो सकते हैं जैसे वे, हाँ, तरीका, किसी भी काम को करने का तरीका, मेथड। तो आपको बोलना मेथड, मैनर और वे। तो हाउ क्वेश्चन वर्ड को आप यूज करेंगे तो यहाँ पर लगा लेंगे आप। तो क्या बोलेंगे? हाउ डिड यू एक्शन। क्या बोलेंगे आप? How did you action? फिर से बोलो। How did you action? तो तरीका एक ही चल रहा है। What did you action? What time did you action? When did you action? Where did you action? How did you action? एक ही तरीका है, देयर इज ओनली अ वे, ठीक है ना। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, एक ही मेथड है, उसी तरीके से आप इस्तेमाल करते रह सकते हैं। एनी डाउट? बोलो देयर इज नो डाउट। There is no doubt. ठीक है भाई। तो हाउ से क्या पता चलेगा, जरा बताएं। Manner, way. थैंक यू वेरी मच। अब हाउ का सेंटेंस बनाएंगे कि भाई वो कैसे खेला, वो कैसे खेला। हाउ डिड ही प्ले, बोलो। How did he play? Okay, वो कैसे खेली, How did he play? आप कैसे खेले, How did you play? हाउ डिड यू प्ले। How did you play? और मैंने कहा मैं बहुत अच्छे से खेला। बहुत अच्छे से को बोलेंगे इंग्लिश में वेरी वेल। क्या बोलेंगे? Very well. आई प्लेड वेरी वेल। I played very well. ये बहुत अच्छे से खेला। He played very well. He played very well. He played very well. ये बहुत अच्छे से खेली। She played very well. She played very well. She played very well. ठीक है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की, और इंग्लिश बोलने को बोलते हैं स्पीक इंग्लिश। Speak English. क्या बोलते हैं सर? Speak English. ठीक है। और आपने मुझसे पहले कंफर्म किया पास्ट में, और आपने मुझसे पूछा डिड यू स्पीक इंग्लिश। Did you speak English? सुना नहीं दिया। Did you speak English? मेरा जवाब था यस। कंप्लीट करें। Yes. अब क्या बोलेंगे? स्पीक इंग्लिश, स्पोक इंग्लिश, या फिर स्पोकन इंग्लिश। I spoke English. भाई पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक। Spoke. तो आप बोलेंगे यस आई स्पोक इंग्लिश। Yes, I spoke English. कंफर्म कीजिए, डिड यू स्पीक इंग्लिश। Did you speak English? जवाब क्या था? Yes, I spoke English. यस आई स्पोक English. इंग्लिश। आपने इंग्लिश बोलने का मुझसे टाइम पूछा कि भाई आपने कितने बजे इंग्लिश बोली, तो कैसे पूछेंगे? What time did you speak English? What time did you speak English? What time did you speak English? और मैंने आपको जवाब दिया कि भाई मैंने 1 बजे इंग्लिश बोली। I spoke English at 1 o'clock. आई स्पीक इंग्लिश बोल रहे हैं या आई स्पोक इंग्लिश बोल रहे I spoke English हैं? at चलो फिर बोल रहा हूँ, ये स्पीक है ये स्पोक है, कौन सा बोल रहे हैं? Spoke. स्पोक ये वाला ना। Yes, बोला sir. आई स्पोक इंग्लिश। I spoke English at 1 o'clock. आई स्पोक इंग्लिश एट 1 o'clock। I spoke English at 1 o'clock. ठीक है। आपने मुझसे डेट मंथ ईयर पूछा, भाई कब बोली आपने इंग्लिश, पूछो। When did you speak सुना नहीं दिया। When did you speak English? When did you speak English? When did you speak English? बोलो फिर से। When did you speak English? ठीक है। मैंने जवाब दिया कि भाई मैंने तो रोजाना इंग्लिश बोली। आई स्पोक इंग्लिश एवरी डे। I spoke English every day. लेकिन अगर मेरा जवाब होता मैंने मंडे को बोली तो I spoke English on Monday. आई स्पोक इंग्लिश ऑन मंडे। I spoke English on Monday. फिर से बोलिए। I spoke English on Monday. ठीक है भाई, ओके। अगर आपको जगह पूछनी है कि भाई आपने इंग्लिश तो बोली, कहाँ पर बोली, तो कैसे पूछेंगे? Where did you speak English? When did you speak English? Where did you speak English? ओके, मैंने सॉरी, वेयर डिड यू स्पीक इंग्लिश? Where did you speak English? ओके, जगह आपने पूछी और मैंने जवाब दिया मैंने अपने स्कूल में इंग्लिश बोली। आई स्पोक इंग्लिश I spoke English इन माई स्कूल। in my school. बोलो। I spoke English in my school. आई स्पोक इंग्लिश इन माई स्कूल। I spoke English in my school. ठीक है भाई, आपने मुझसे तरीका पूछा, भाई आपने किस तरीके से इंग्लिश बोली। How did you speak English? हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश? How did you speak English? और मैंने जवाब में दिया पूरे जोश के साथ बोली, विद फुल एंथुजियाज्म। बोलो। With full enthusiasm. आई स्पोक इंग्लिश विद फुल एंथुजियाज्म। I spoke English with full enthusiasm. मैंने
जोश के साथ बोली। आप पैशन बोल सकते हैं, आई स्पोक इंग्लिश विद पैशन। I spoke English with passion. आई स्पोक इंग्लिश विद पैशन। I spoke English with passion. मैंने जोश से बोली, ठीक है ना, जोश से। ओके, मैंने तेज तेज बोली, आई स्पोक इंग्लिश लाउडली। I spoke English loudly. मैंने लोगों के बीच बोली, आई स्पोक इंग्लिश इन पब्लिक। I spoke English in public. ठीक है ना भाई, कोई भी तरीका हो सकता है किस तरीके से आपने इंग्लिश को बोला। ओके, मैंने कहा मैंने बड़े स्मूथली बोला, बड़े ही सॉफ्ट तरीके से बोला, आई स्पोक इंग्लिश स्मूथली। I spoke English smoothly. फिर से बोलो, I spoke English smoothly. ठीक है भाई। मैंने तेज इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश फास्ट। I spoke English fast. फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है ना, फास्टली कभी मत बोलना, क्या होता है फास्ट। आई स्पोक इंग्लिश फास्ट। I spoke English fast. ये फास्ट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई। तो आपने मुझसे पूछा भाई आपने कैसे इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। I spoke English fluently. भाई मैंने फर्राटे से इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। I spoke English fluently. ठीक है भाई। मैंने धीरे धीरे इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश स्लोली। I spoke English slowly. कई तरीके हो सकते हैं बोलने के, राइट। स्मूथली बोली, सॉफ्टली बोली, मैंने फास्ट बोली, स्लोली बोली, फ्लुएंटली बोली, राइट। कई तरीके हो सकते हैं और उन तरीके को आप बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन वर्ड बताइए, क्या सीखा था हमने? हाउ लॉन्ग। क्या सीखा था? हाउ लॉन्ग। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, हाउ लॉन्ग, HOWLONG, हाउ लॉन्ग। और हाउ लॉन्ग से क्या पता चलता है? Duration. समय की लंबाई, ड्यूरेशन। क्या पता चलता है? Duration. भाई आपने इंग्लिश तो बोली, लेकिन कितनी देर बोली ये नहीं पता। कितनी देर बोली? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या सारे दिन बोली। हाउ लॉन्ग डिड यू स्पीक इंग्लिश? How long did you speak English? बोलिए। How long did you speak एक English? बार और, How long did you speak English? हाउ लॉन्ग डिड यू Speak English? और मैंने जवाब दिया कि भाई मैंने 1 घंटे बोली। तो जब हम ड्यूरेशन का आंसर देते हैं तो जो भी टाइम लगाते हैं उससे पहले फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? For. ठीक है भाई। अब देखिए ये टाइम अलग है और इधर टाइम अलग चलेंगे। जैसे आपको मिनट में जवाब देना, सबसे पहला जवाब आप मिनट में दे सकते हैं। तो मिनट की स्पेलिंग हुई MINUTE, ठीक है, मिनट। अगर 1 से ज्यादा होंगी तो मिनट्स। क्या बोलेंगे आप? Minutes. मिनट्स। जैसे आपको बोलना है कि भाई मैंने 10 मिनट इंग्लिश बोली, 10 मिनट्स बोलो। 10 minutes. और इससे पहले यहाँ पर लगाएंगे फॉर। आई स्पोक इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स। I spoke English for 10 minutes. ठीक है भाई। अगर 20 मिनट बोली तो I spoke English for 10 भाई यहाँ minutes. 10 की जगह पर 20 की इंग्लिश क्या होती है? 20। इतना तो कॉमन सेंस है आपके पास और आप जानते हैं। आई स्पोक इंग्लिश फॉर 20 मिनट्स। I spoke English for 20 minutes. फिर से बोले, I spoke English for 20 minutes. आई स्पोक इंग्लिश फॉर 20 मिनट्स। I spoke English for 20 minutes. ठीक है भाई। आप मिनट में जवाब नहीं देना चाहते तो आप घंटे में जवाब दे देते हैं। ठीक है भाई। घंटे को क्या बोलते हैं? RHOUR बोलो। HOUR. ऐसे पढ़ना है आपको। R क्या पढ़ना है? R बोलो। R. और 1 से ज्यादा घंटे हैं तो क्या R. बोलते हैं? R बोलो। R. ठीक है। तो 1 घंटा है तो NR बोल सकते हैं। NR. इस तरीके से बोलेंगे NR। NR. 1 से ज्यादा घंटे हैं तो क्या R. बोलेंगे? R. R में S लगा लेंगे। आर्स बोलो। R. जैसे 2 घंटे 2 hours. 3 घंटे 3 hours. 4 घंटे 4 hours. ठीक है। इससे पहले फॉर तो लगाना ही है आपको 100%। मैंने 2 घंटे इंग्लिश बोली। आई स्पोक इंग्लिश। I spoke English for 2 hours. आई स्पोक इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। I spoke English for 2 hours. 1 घंटे बोली। I spoke English for an hour. आई स्पोक इंग्लिश फॉर एन आवर। I spoke English for an hour. मैंने 10 मिनट इंग्लिश बोली। I spoke English for 10 minutes. आई स्पोक इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स। I spoke English for 10 minutes. आप जवाब दे सकते हैं सर पूरे दिन बोली, थ्रू आउट द डे। क्या बोल सकते हैं? Throughout the day. फिर फॉर नहीं लगाएंगे। आई स्पोक इंग्लिश थ्रू आउट द डे। I spoke English throughout the day. ठीक है। आई स्पोक इंग्लिश थ्रू आउट द डे बोलेंगे, थ्रू आउट द डे। Throughout the day. फिर से बोलो। Throughout the day. हाँ, भूल गए थे आप। बोलो थ्रू आउट द डे। Throughout the day. हाँ।
तो मैंने पूरे दिन इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश थ्रू आउट द डे। I spoke English throughout the day. फिर से बोलिए, I spoke English throughout the day. आई स्पोक इंग्लिश थ्रू आउट द डे। Day. ठीक है, पूरे दिन बोली, या आप इसकी जगह पे बोल सकते हैं होल डे। क्या बोल सकते हैं? Whole day. आसान शब्द होगा आपके लिए होल डे। आई स्पोक इंग्लिश होल डे। I spoke English whole day. फिर से बोलिए, I spoke English whole day. जीतू सर बोलिए, I spoke English whole day. आई स्पोक इंग्लिश होल डे। I spoke English whole day. फिर से बोले। I spoke English whole day. चलो अगला क्वेश्चन वर्ड क्या था आपका? How often? हाउ ऑफन। क्या था? How often? भाई आपने इंग्लिश को बोला तो कितनी बार बोला, उसका फ्रीक्वेंसी जानना था। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा वाई। क्या था? Why? वाई से हमें पता चलता है रीजन। क्या पता चलता है? Reason. रीजन, किसी भी काम को करने का कारण, किसी भी काम को करने की वजह पता चलती है कि आपने आखिर इंग्लिश बोली तो क्यों बोली। Why did you speak English? Why did you speak English? और मैंने जवाब दे दिया ऐसे ही मजे के लिए, फॉर फन। क्या बोल दिया? For fun. आई स्पोक इंग्लिश फॉर फन। I spoke English for fun. जिस दिन मजे के लिए इंग्लिश बोलने लगेंगे उस दिन आप सच में इंग्लिश सीखने लगेंगे। अभी तो क्या है, जोर जबरदस्ती से इंग्लिश बुलवानी पड़ती है आपसे बार बार कहना पड़ता है स्पीक इंग्लिश, प्लीज भी कहना पड़ता है प्लीज स्पीक इंग्लिश। और आपसे कई बार आपको डांट करके भी इंग्लिश बुलवाई जाती है, आपको पनिशमेंट के साथ भी इंग्लिश बुलवाई जाती है। लेकिन जिस दिन आपका मन अंदर से करने लगे इंग्लिश बोलने के लिए कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश बोलनी है, बड़ा मजा आ रहा है इंग्लिश बोलने में, तो समझ लीजिएगा उस दिन आप अच्छे से सीख रहे हैं, राइट, अच्छी रास्ते पर हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इन्हें रिवाइज करें और क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में कुछ एक्शंस लगाएं और एक्सरसाइज करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, प्लीज।